कैसे हैं आप सब? होप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको जैसा कि कल की वीडियो में कहा था कि आज हम पढ़ेंगे डाइस का जो मैंने टाइप 1 बताया था, जिसमें केवल सरफेस एक ही सरफेस आपको दे रखा होता है और आपको उसमें क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो आज की वीडियो उसी के ऊपर है और आज है डे 1। इसके पहले मैंने इंट्रोडक्शन चैप्टर पढ़ा, इसी का डाइस का इंट्रोडक्शन बताया था। तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको जरूर से देखें, क्योंकि अगर आप वो वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको डाइस क्या है वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है। और हाँ, साथ साथ में मैं आपको ये भी बता दूं, अगर आपको जीएस या पॉलिटी या फिर ज्योग्राफी के भी वीडियोस देखने हैं तो इसी चैनल पर आपको वो भी मिल जाएगा। प्लेलिस्ट हर टॉपिक की बनी हुई है। और अगर आप शॉर्ट्स जीके वगैरह का भी वीडियो बना हुआ है तो उस पर जाकर आप प्लेलिस्ट में उसको विजिट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो, सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर मैंने एक सबसे पहले क्या बनाया, एक डाइस बना लिया। ठीक है, डाइस हमने बनाया और इसमें हमने लिख दिया 1 2 3। अब आपसे प्रश्न ये पूछा गया है कि बताइए एक के अपोजिट कौन सी संख्याएं होंगी, कौन सी संख्याएं होंगी। ठीक है, अब आपको ये बताना है। ठीक, तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, मैंने आपको जैसा बताया था। देखो, अगर यहाँ पर इस डाइस के अंदर आपको 1 2 3 ये नंबर दिख रहे हैं तो हिडन कौन कौन से नंबर है, 4 है, 5 है और 6 है। ठीक, तो इन्हीं, अब देखो हमेशा एक चीज ये प्रॉपर्टी याद रखना, साथ में लिखते चलिए, 2 अपोजिट सतह एक साथ दो अपोजिट सतहें एक साथ दिखाई नहीं दे सकती, दिखाई नहीं दे सकती। और इसी के साथ दूसरी प्रॉपर्टी ये भी याद रखिएगा कि दो अपोजिट सतहें एक साथ, दो अपोजिट सतहें एक साथ छिप नहीं सकती हैं, दो अपोजिट सतहें एक साथ छिप नहीं सकती हैं। ठीक, मतलब क्या है, अब यहाँ पर अब ये बात किसकी हो रही है, बात हो रही है जिसमें क्या होता है, हम मानक पासे की बात कर रहे हैं। ठीक है, किस पासे की बात हो रही है, मानक पासे की, जिसमें क्या होता है कि 1 के अपोजिट क्या होता है, 6 होता है, 2 के अपोजिट 4 होता है, 2 के अपोजिट 5 होता है, 3 के अपोजिट 4 होता है और अपोजिट सतहों का योग क्या होता है, 7 होता है। ठीक, तो क्या है, यहाँ पर क्या कहा गया है कि दो अपोजिट सतहें एक साथ दिखाई नहीं दे सकती। यानी कि अगर हम कहें कि 1 के अपोजिट क्या है, 6, तो हमेशा क्या होगा कि 1 और 6 एक साथ एक सतह पर, एक साथ एक सतह का मतलब ये नहीं कि एक सतह ये होगी, 1 और 6 दोनों लिखा है, नहीं, 3 सतहें आपको दिखाई देंगी। तो तीनों सतहों में से मान लीजिए क्या है, देखिए समझा देती हूँ, ये क्या है, 3 सतह हैं, तो कभी ये ऐसा प्रॉपर्टी यहाँ पर आपको दिख नहीं सकता है। यानी कि देखिए क्या है, दोनों का योग 7 है। अगर ये मानक पासा है तो दोनों मतलब दो अपोजिट सतह एक साथ नहीं दिख सकती। ठीक, और क्या है, दो अपोजिट सतह एक साथ छिप नहीं सकती हैं। अगर क्या है, 1 और 6 एक दूसरे के अपोजिट है तो ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर क्या लिखा है, 3, यहाँ पर हमने लिखा 4, यहाँ पर लिख दिया 5, तो यहाँ पर 1 और 6 दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, यहाँ पर हमें सरफेस पे दिखाई नहीं दे रही। इसका मतलब क्या है, ये एक सामान्य पासा है, जनरल मानक पासा नहीं है। अगर मानक पासा होता तो क्या होता कि दो अपोजिट सतह यानी कि 1 और 6 आपस में यहाँ पर दोनों ही गायब ना होती, एक गायब होती, कोई में से एक ना होता यहाँ पर। समझ गए? तो हमें यहाँ पर ऊपर ये दोनों प्रॉपर्टी आप लिख लीजिए। ठीक है, देखिए अब ऊपर क्वेश्चन क्या लिखा है कि 1 के अपोजिट बताइए कौन सी संख्या होगी। हमने यहाँ पर 1 2 3 तीनों संख्या लिख दिया, तीनों संख्या हमें दिखाई दे रही हैं और जो नहीं दिखाई दे रही है वो कौन कौन सी संख्याएं हैं, 4 5 और 6। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, ये याद रखिएगा कि 1 2 3 हमें पॉसिबिलिटीज बतानी होती हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये तीनों सतहें इन तीनों सतहों के अपोजिट होंगी, तो यहाँ पर आंसर हमें क्या मिलेगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं, लेकिन आपको मैं एक तरीके से समझा देती हूँ। ठीक है, तो 1 के अपोजिट यहाँ पर 4 भी हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। अब ऑप्शन के हिसाब से आपको डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में क्या दे रखा है। ठीक है, अब 2 के अपोजिट क्या हो सकता है, 4 5 और 6 हो सकता है। 3 के अपोजिट क्या हो सकता है, 4 5 6। अब अगर यहाँ पे इस तरीके से अब तो हमने इस दिशा में लिया, अब हम उल्टा अगर चले तो 4 के अपोजिट 1 2 3 हो सकता है, 5 के अपोजिट भी 1 2 3 हो सकता है
और 6 के अपोजिट भी 1 2 3 हो सकता है। यहाँ पर ऑप्शन के ऊपर आपको डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में क्या संख्या दे रखी है और आपको क्या वहाँ पर सेलेक्ट करना है। ठीक, तो यहाँ पर अभी देखिए ये जो मैंने क्वेश्चन कराया है वो इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, पहले अभी जो मैंने पहला टाइप आपको पहला केस बताया था जिसमें मैंने आपको टाइप बताए थे जिसमें एक सरफेस हमें दिखाई देती है, तो उस तरीके की ये क्वेश्चन है। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल एग्जाम में आते नहीं है। तो अब हम चलेंगे दूसरी तरफ जहाँ पर हमें 2 सरफेस दे रखती हैं और हमें उसको क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो ये पहले आप नोट कर लीजिए, चाहे ना नोट करिए, समझ गए हैं तो बहुत उतना ही बहुत है। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिया है जहाँ पर हम ये टाइप 2 वाली बात कर रहे हैं, जहाँ पर क्या होता है हमें जो है 2 सरफेस दे रखी है। अब इसमें क्या होगा कि हमें 2 सरफेस दे रखी है और हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन क्या है, ये 2 सरफेस हमें दे रखी है क्वेश्चन में और पूछा गया है व्हाट इज अपोजिट टू 4, यानी कि जो 4 है उसके अपोजिट पे कौन सी संख्या आएगी। ठीक, और अगर हम कहें इस पे ऑप्शन कौन कौन से दे रखे हैं, तो इसमें ऑप्शन दे रखा है 1 2 3 और 6, ये क्या है आपके ऑप्शन है। अब आपको यहाँ पर बताना, ये पूछा गया सवाल है पेपर का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 2 सरफेस हमें दे रखी हैं, क्वेश्चन पूछा गया है कि 4 के अपोजिट कौन सी संख्या होगी और ऑप्शन है 1 2 3 6। अब हमें यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, अब अगर हमें ऐसे 2 जो है फिगर दे रखे हैं तो हमें सबसे पहले जैसे ही हमने देखा कि क्वेश्चन में क्या है 2 फिगर दे रखा है, तो हमें इसमें सबसे पहले क्या करना है, दोनों फिगर में से देखना है कि दोनों में कॉमन कौन सी संख्या है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो कॉमन क्या है 4, कॉमन क्या है 4 है। अब हमें कॉमन वाली संख्या एक दूसरे के ऊपर लिखनी है, एक हमने नीचे एक दूसरे के जो है सब ऊपर लिखा 4, उसके नीचे लिखा 4, दोनों कॉमन संख्या हमने लिख ली है। अब जो भी कॉमन संख्या है उससे हमें चलना है क्लॉकवाइज में, यानी कि हमें घड़ी की दिशा में चलना है। तो अगर हम 4 से घड़ी की दिशा में बढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे, ऐसे ही जाएंगे। तो 4 के बाद कौन सी संख्या आई यहाँ पर 3, फिर कौन सी संख्या आई यहाँ पर 5। अब इस दूसरे डाइस पे देखिए क्लॉकवाइज अगर हम 4 से चलते हैं तो क्या आएगा, ये वाला रूटीन बनेगा। तो 4 के बाद क्या संख्या मिली हमें 6, 6 के बाद कौन सी संख्या आई 2। अब हमसे पूछ देखिए 3, अब यहाँ पर जो मैंने ऊपर लिखा है ये क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। 5 के अपोजिट क्या है 2, 3 के अपोजिट है 6। अब देखिए दोनों नंबर सेम है और ध्यान से देखिए कि एक जो है डाइस होता है उसमें 1 से लेकर 6 तक की संख्याएं होती हैं। तो इसमें कौन कौन सी संख्या दे रखी है, 1 ना दे करके बाकी देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 नहीं दिया है। तो जो संख्या नहीं यहाँ पर हमें दिख रही है वो कॉमन संख्याओं का अपोजिट संख्या होगा। ठीक, तो यानी कि 3 के अपोजिट हो गया 6, 5 के अपोजिट हो गया 2 और जो संख्या कॉमन है यानी कि 4 है, दोनों डाइस में कॉमन संख्या 4 है। तो जो यहाँ पर हमें नंबर नहीं दिख रहा है वही कॉमन संख्या का अपोजिट होता है। तो यहाँ पर हमें 1 नहीं मिल रहा है, 1 हमें यहाँ पर नहीं मिला, तो क्या है 1 क्या है 4 के अपोजिट है। तो हमसे पूछा गया है व्हाट इज अपोजिट टू 4, यानी कि 4 के अपोजिट कौन सा संख्या है। तो आंसर हमें मिल गया, क्या है 1। ठीक, अब अगर यहीं पर मैं क्वेश्चन आपको इसको चेंज कर दूं और यहाँ पर मैं पूछूं कि 5 के अपोजिट कौन सी संख्या है। ठीक है, तो 5 के अपोजिट अगर हमें पूछा जाए तो हमने ये जो है फिर से क्या किया, एक कॉमन संख्या दे रखी थी, कॉमन से हमने कॉमन संख्या दोनों लिख लिया। ठीक है, कॉमन संख्या हमने दोनों लिख दिया। कॉमन से हमें चलना है क्लॉकवाइज। फिगर 1 में देखिए कॉमन से क्लॉकवाइज चलेंगे हम तो 4 3 5 में मिलेगा, 4 3 5 हमने लिख दिया। दूसरे फिगर में देखिए कॉमन क्या है 4, 4 से क्लॉकवाइज चलना है तो 4 के बाद 6 के बाद 2, 4 6 2 हमने लिख दिया। ठीक, हमें बताना है कि 5 के अपोजिट कौन सी संख्या होगी। तो देखिए हमें यहाँ पर मिल रहा है जो एक दूसरे जो नंबर हैं एक दूसरे के ऊपर जो लिखी गई हैं वही क्या है एक दूसरे की अपोजिट संख्याएं हैं। तो यहाँ पर हमें मिल गया कि 5 के अपोजिट क्या है 2 है। तो हमने यहाँ पर आंसर इसका टिक कर दिया, मार्क कर दिया कि 5 के अपोजिट 2 है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए यहीं पर आपसे पूछ लिया जाता है कि 3 के अपोजिट कौन सी संख्याएं हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमने ऑप्शन को चेंज कर दिया। ठीक, देखिए अब पूछा गया है यहाँ पर 3 के अपोजिट कौन सी संख्या है, तो फिर वही हमें अपनाना है। जो कॉमन संख्या लिखी है कॉमन संख्या एक दूसरे के ऊपर नीचे हमने लिख दिया। कॉमन से क्लॉकवाइज, इसमें भी कॉमन से क्लॉकवाइज, कॉमन से क्लॉकवाइज हमने चला पहले फिगर में तो 4 3 5 हमें मिला और दूसरे फिगर में 4 6 2 मिला। पूछा गया है कि 3 के अपोजिट कौन सी संख्या होगी, तो हमें दिख रहा है 3 के अपोजिट क्या है 6, हमने आंसर मार्क कर दिया 6। है ना, समझ में आ रहा है, इजी है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान से समझते हुए चलना है। ध्यान से समझोगे तो क्वेश्चन आसानी से आपसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पर क्वेश्चन इसको चेंज करें क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन से आपको 3 तरीके से बताया कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है।
मैंने क्वेश्चन एक ही लिया, लेकिन आपको 3 तरीके से बताया कि तीनों अलग अलग तरीकों से कैसे आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है। अब मैं एक क्वेश्चन और ले लेती हूँ, इसके दूसरा क्वेश्चन, जहाँ पर मैं आपको फिर से 3 तरीके से 4 तरीके से उसको बता दूंगी। अगर आप जोड़ोगे ना तो ये 10 क्वेश्चन से ज़्यादा ही क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, ठीक है। दिख रहा है 2 क्वेश्चन, लेकिन सॉल्व कितने हो रहे हैं? एक से हमने कितने सॉल्व किए? 4 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। तो अब मैं दूसरा क्वेश्चन ले रही हूँ, फिर उससे मैं आपको सॉल्व करवाती हूँ, ठीक है। मज़ा आ रहा है कि नहीं ये भी बताना। पहले क्वेश्चन में मज़ा आया कि नहीं सॉल्व करने में? अच्छा लगा ना? अब दूसरा क्वेश्चन देखो, डरना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। देखो क्या है, 2 फिगर हमें दे रखी है। अब हमें इस फिगर में बताना है कि व्हाट इज अपोजिट टू 3। सेम पहले जैसा क्वेश्चन है, ऑप्शन दे रखे हैं 5, 1, 2, 4। चलिए सॉल्व करते हैं, आप लोग भी साथ में सॉल्व करिएगा। देखो अब मैंने पहले क्वेश्चन में आपको क्या बताया, याद करो, मैंने आपको बताया ऐसी फिगर देखिए 2 सरफेस हमें मिल रही हैं, तो हमें क्या करना है, दोनों में से पहले ढूंढना है कॉमन संख्या कौन सी है। कॉमन संख्या ढूंढो। इसमें है 1, 6, 5, ऊपर वाले में है 2, 6, 3, तो क्या मिला हमें कॉमन? 6। ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, तो 6 और 6। अब हमें क्या करना है मैम, दोनों नंबर को क्या लिखना है, एक दूसरे के नीचे लिखना है। हमने लिख दिया। अब बताइए मैडम जी कि क्या होगा इसके आगे। अब मैंने आपको ये बताया कि जो भी कॉमन नंबर है उसके हमें क्लॉकवाइज चलना है। पहली फिगर देखो, क्लॉकवाइज अगर हम चलेंगे यानी घड़ी की दिशा में अगर हम घूमेंगे तो क्या है, 6, 2, 3, 6, 2, 3। अब बताइए मैडम जी कि दूसरी फिगर में क्या होगा। दूसरी फिगर में भी हमें यही बच्चा प्रोसेस करना है। क्या करना है कि क्या करना है, क्लॉकवाइज चलना है। तो क्लॉकवाइज अगर हम चलेंगे मेरे बच्चा तो क्या होगा, 6 के बाद 1, 1 के बाद 5, ठीक। अब देखो मैंने आपको बताया था, अब हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 3 के अपोजिट कौन सी संख्या। देखो 3 के अपोजिट क्या है, 5। मिल गया आंसर। अगर हमें ये क्वेश्चन पूछा होता कि 6 के अपोजिट कौन सी संख्या होगी, तो हमें देखिए 2 के अपोजिट 1, 3 के अपोजिट 5। कौन कौन सी संख्या, 1 पासे की कौन कौन सी संख्या यहाँ पर आपको दिख रही है, 1 दिख रहा है, 2, 3, 5, 6, 4 नहीं दिख रहा है। जो नहीं दिख रहा है कॉमन संख्या का वही अपोजिट हो जाएगा। तो अगर पूछा होता है इस फिगर में कि 6 के अपोजिट कौन सी संख्या होगी, तो हम आंसर क्या करते, 4। पूछा होता कि 2 के अपोजिट कौन सी संख्या है, तो आंसर करते 1। 3 के अपोजिट कौन सी संख्या है, आंसर हमने कर दिया 5। हो सकता है यहीं पर ये भी पूछ लिया जाता कि 5 के अपोजिट कौन सी संख्या, यहाँ पर तो 3 पूछा है, हो सकता है 5 पूछ लिया जाए, तो आंसर क्या बनेगा, एक दूसरे के ही तो अपोजिट है। चाहे आप कहो 3 के अपोजिट 5 है, चाहे आप कहो कि 5 के अपोजिट 3 है, बात तो एक ही है। क्वेश्चन किस तरीके से भी घुमा सकते हैं एग्जामिनर। देखा, समझ गए आप लोग। मैंने दूसरा क्वेश्चन भी सेम पहले जैसा लिया ताकि आपको एक बार फिर से मैं समझा सकूं। अब तीसरा क्वेश्चन लेती हूँ जिसमें इससे थोड़ा सा अलग होगा वो, ठीक है। और वो एग्जाम में पूछा गया है, ये भी एग्जाम में पूछा गया, वो जो पहला कराया था वो भी पूछा गया था, ठीक है। सॉल्व करने में मजा आ रहा है कि नहीं, पहले ये भी बता दिया करो, ठीक है। अब देखो मैं तीसरा क्वेश्चन लेती हूँ। देखिए अब देखना हमें कि तीसरे टाइप का क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमें 2 फिगर दे रखी हैं, फिगर नंबर ए, फिगर नंबर बी, ठीक। ए और बी फिगर दे रखा है और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन में 4 ऑप्शन ये दे रखे हैं और पूछा गया कि इन चारों ऑप्शन में इस फिगर के हिसाब से कौन सा सही है। क्या है, इस दोनों फिगर के हिसाब से इन चारों में से कौन सा सही है। अब आपको क्या करना है, मैम तो ये तो हमें बड़ा चक्कर हो गया, हम तो चक्कर खा गए। चक्कर खा गए, बिल्कुल चक्कर नहीं खाना है। देखो क्या करना है, सेम वही पैटर्न है, जो भी कॉमन नंबर है क्या करना है उसको आपस में लिखना है। जो कॉमन नंबर क्या है, 6 के क्लॉकवाइज चलो। पहले फिगर देखो, 6 के बाद 2 के बाद 3। देखिए मैंने आपको बताया कि पहली फिगर में क्या करना है, 6 के बाद 2 के बाद 3। अब दूसरी फिगर में आओ, 6 के बाद क्लॉकवाइज चलो 1, फिर से चलो 4, उल्टा नहीं चलना, इधर से चलना है, ठीक है, ये वाला ऐसा, ठीक। तो अब देखिए हमें मिल गया क्या, हमने ये देखना है कि 3 के अपोजिट क्या है 4, 2 के अपोजिट क्या है 1 और 6 के अपोजिट क्या होगा, जो यहाँ पर नंबर नहीं लिखा है, क्या नहीं लिखा है, 5 नहीं लिखा है, तो 6 के अपोजिट हो गया 5, ठीक। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 6 के अपोजिट क्या है 5 है, 2 के अपोजिट 1 है, 3 के अपोजिट 4 है। अब हमें फिगर में देखिए, अब यहाँ पर मैंने जो प्रॉपर्टी आपको बताई थी, 2 अपोजिट फिगर एक साथ नहीं देख सकती, 2 अपोजिट फिगर एक साथ नहीं छूट सकती। दोनों स्टेटमेंट याद है। देखो 6 के अपोजिट क्या है 5, तो इन दोनों में से कोई एक हमें दिखेगा। अगर जो सही फिगर होगा उसमें क्या होगा कि इन दोनों में से कोई एक हमें दिखेगा। देखो अब हम चलते हैं यहाँ पर, पहला देखो, पहला फिगर देखो क्या लिखा है 4, 5, 6, ठीक है। अब यहीं पर देखिए पहले ही हमें मिल गया कि 6 और 5 दोनों अपोजिट हैं, लेकिन पहले फिगर में 6 और 5 दोनों दे रखा है। इसका मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर ये जो ऑप्शन नंबर 1 है वो गलत है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दोनों उल्टी सरफेस यहाँ पर दोनों ही हमें दिखाई दे रही, यानी कि ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, ये हमने कटा दिया, हटा दो इसको। फिर दूसरे नंबर पे आओ, क्या लिखा है 3, 4, 5,
क्या लिखा है इसमें देखो 3 4 5, 3 के अपोजिट क्या है 4, तो दोनों अपोजिट सरफेसेस एक साथ नहीं दिख सकती हैं, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया, इसको भी हटा दो। 3 के अपोजिट क्या है 4 है ना, 3 के अपोजिट अगर 4 है तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो दो अपोजिट सतह एक साथ दिख नहीं सकती हैं। यहाँ पर तो दिखाई दे रही है मैम, लेकिन तब हम यहाँ कर देंगे, हटा देंगे इसको। अब दो बचे ऑप्शन, दोनों ऑप्शन में आओ, क्या लिखा है 1 2 3 लिखा है, 1 2 3। अब देखो 1 के अपोजिट क्या है 2 है, यहाँ पर तो मैम 1 और 2 दोनों हमें दिया है, तो ये भी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। अब जो बच गया वही हमारा आंसर है, इसको एक बार चेक भी कर लो, क्या है 2 3 5, 2 3 5, 2 के अपोजिट क्या है 1, लेकिन हमें यहाँ पर 1 नहीं दिया है। 3 5 के अपोजिट क्या है 6, नहीं दिया है इस पर। 2 के अपोजिट 1, 5 के अपोजिट 6 और 3 के अपोजिट 4 नहीं दिया है। देखो कोई भी एक दूसरे के अपोजिट सतह क्या है नहीं दे रखी है ना, और दो अपोजिट सतह एक साथ छुपी भी नहीं है इसमें, तो यही हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। समझ गए? नहीं समझ में आया तो फिर से देख लेना रिवर्स करके, आसानी से आ जाएगा। अब अगर मान लीजिए हमने तो ये नंबर्स की बात करी, हमने यहाँ पर नंबर लिए और नंबर के हिसाब से हमने यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, लेकिन अगर मैम क्वेश्चन हमें अगर इस तरीके से आ जाए, हमें अल्फ़ाबेट दे रखी हो, जैसे कि यहाँ पर मैं चेंज कर दे रही हूँ अल्फ़ाबेट, ठीक है, क्या दे रखी हूँ हमें मैम, क्या ऑप्शन में या तो अल्फ़ाबेट दे रखी होंगी या तो हमें कोई फिगर दे रखा हो। जैसे मान लीजिए हमने पहले फिगर ले लिया डॉलर हैश स्टार, यहाँ पर क्या है हैश, उसके बाद यहाँ पर है क्या एक बिंदु हमने बना दिया और एक ये वाला बना दिया फिगर, ठीक है। अब हमें यहाँ पर बताना है इस क्वेश्चन में कि जो ये बिंदु है इसके अपोजिट कौन सा साइन आएगा, कौन सा निशान यहाँ पर आएगा इस बिंदु के अपोजिट में। तो हमें क्या करना है, अब देखिए ऐसे ही आपको क्वेश्चन दे रखा हो, दोनों में एक ना कोई साइन जरूर कॉमन होगा। यहाँ पर कॉमन क्या है हैश, तो हमने एक दूसरे के नीचे लिख लिया हैश। अब हैश के बाद क्लॉकवाइज चलो, हैश के बाद क्या आएगा पॉइंट, फिर पॉइंट के बाद क्या है ये रेक्टेंगल बना हुआ है, सॉरी स्क्वायर बना हुआ है। अब यहाँ पर हैश में आ जाओ, तो हैश के बाद क्या है क्लॉकवाइज चलेंगे तो डॉलर आएगा, फिर स्टार आएगा। अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन बताना है कि ये जो बिंदु दे रखे हैं इस बिंदु के अपोजिट कौन सी संख्या है या फिर कौन सा साइन है। हमें यहाँ पर मिलेगा कि बिंदु के जो अपोजिट है वो क्या है डॉलर है। सेम ऐसे ही करना है, वहाँ पर नंबर था यहाँ पर साइन है, दोनों में अगर क्वेश्चन ऐसा बना तो क्या होगा दोनों सतहों में एक कोई साइन कॉमन आपको पहले से ही दे रखा होगा, ठीक, तो आप सब आसानी से कर ले जाओगे। अब यही मान लो हमने चेंज कर दिया क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने देखिए आपको करा दिए, जो समझने वाला बच्चा होगा वो इसने से ही बहुत कुछ समझ जाएगा। देखो यहाँ पर हमने 2 बना दिए फिगर, ठीक, देखो अब क्या है ये फिगर नंबर ए, फिगर नंबर बी, यहाँ पर क्या लिखा है बी सी ए, फिर यहाँ पर लिखा है ए डी ई। देखो यहाँ पर मैंने 2 फिगर ले लिया। अब हमें यहाँ पर बताना है कि जो ई है, ई के अपोजिट कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, हमको आपने पढ़ाया था मैम क्या करना है, जो भी दोनों में कॉमन है हमें कॉमन लिखना है, हमने कॉमन लिख लिया, ठीक है। कॉमन लिखने के बाद क्लॉकवाइज चलना, तो फिगर 1 में देखिए क्लॉकवाइज अगर हम चलेंगे तो ए के बाद सी के बाद बी आता है। फिगर 2 में देखिए ए के बाद ई आएगा और ई के बाद क्या आएगा डी, ई के बाद ई के बाद डी। हमें कुछ नहीं करना मैम, आपने हमें बताया था कि अगर हमें ऐसा दिया जाए तो हमें ये प्रोसेस करना है। अब क्वेश्चन में पूछा है ई के अपोजिट, तो हमें ऑप्शन मिल गया, ई के अपोजिट क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। समझ गए? ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बहुत आसान होते हैं, तो आपको बिल्कुल डरना नहीं है। जो भी मैंने आपको बताया है अच्छे से समझना है, टेंशन नहीं लेना है। जो भी अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो उसको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। अब मुझे लग रहा है कि आज की वीडियो सबसे ज़्यादा लंबी बनी है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अब अगले लेक्चर में, जिसमें हम क्या करेंगे, अगर हम ऐसे ही कुछ 1-2 क्वेश्चन पहले लेंगे, फिर उसके बाद हम आएंगे जिसमें क्या होगा 3 अलग अलग डाइस हमें दे रखी होंगी, उसके बाद हमें उसको सॉल्व करना होगा। फिर उसके बाद जो लेक्चर होगा उसमें हम ओपन डाइस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। मज़ा आया कि नहीं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।